समृद्धशाली विकासनगर राज्य पर उस समय संकट के बादल मंडराने लगे जब राजा विकास मोहन की हत्या कर दी गई। राज्य की बागडोर रानी मोहिनी के हाथों में पहुंच गई, लेकिन राजा विकास मोहन के बड़े भाई विवेक मोहन उर्फ कुबड़ा शैतान के कुछ चक्र के कारण यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि कौन बनेगा राजा। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए पड़ोसी देश के शत्रुओं ने चारों दिशाओं से विकासनगर पर आक्रमण कर दिया। राज्य के वफादार सैनिक और सेना नायकों ने शत्रुओं के दांत खट्टे करने के लिए अपना अपना मोर्चा संभाला। ऐसे में विकासनगर का रक्षक भोकाल भला कहाँ चुप बैठता। अपने घरेलू जीवन में चलते युद्ध के पीछे छोड़कर वह यह जयनाद करता हुआ रणक्षेत्र के लिए रवाना हो गया कि युद्ध जीतूंगा मैं। उसने जो पत्र पढ़ा उसमें लिखा था, भोकाल नमस्कार, हमें आपकी मदद चाहिए। तीरंदाज राज्य के पहाड़ी क्षेत्र में भारी भरकम पराक्रमी राजा चाली को हराकर भोकाल ने न केवल अपने जयनाद को पूरा कर दिखाया बल्कि विकासनगर वासियों की इस धारणा को भी मजबूत किया कि उसका रक्षक भोकाल नहीं हारेगा। विकासनगर के दक्षिण में स्थित विशाल समुद्र, जिसका खारा जल आज युद्ध की आग में खौल रहा था, जहां एक और सम्राट गर्जना के नेतृत्व में गर्जना नगर के सैनिकों से भरे विशाल जहाजी बेड़े तूफान की गति से सभी कुछ रौंदकर आगे बढ़ जाने को तैयार थे। वह दूसरी ओर उन्हें रोकने के लिए विकासनगर के बेड़े पर्वत बजकर उन्हें रोकने के लिए अडिंग थे। थोड़े मगर जाबाज और हौसलामंद सैनिकों के साथ अनोखा धनुषधर सेना नायक तीरंदाज उनके हौसलों को बढ़ाए हुए था। अग्निबाण उफ, बेहोशी में भी औषधि से भरा बाण आह, उसके विभिन्न प्रकार के अद्भुत तीरों ने शत्रुओं के बेड़ों में खलबली मचा रखी है। तीरंदाज के इसी पराक्रम ने चिंतित कर रखा था शत्रु सम्राट गर्जना को। उफ, तीरंदाज के बाणों का प्रलय से न केवल हमारे बेड़े नष्ट हो रहे हैं, अपितु हमारे सैनिकों का मनोबल भी टूटता जा रहा है। गुरुदेव की सहायता अगर समय पर नहीं पहुंची तो हमारी पराजय निश्चित है। अरे ये ध्वनि! सम्राट गर्जना के मुरझाए चेहरे पर उस समय हर्ष की बारिश हो गई जब उसने ध्वनि की तरफ मुड़कर देखा। सहायता आ गई और साथ ही आ गए। गुरुदेव, आपने आने में थोड़ा विलंब तो कर दिया, परंतु अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आपकी शक्ति अभी भी इस युद्ध का पासा पलट सकती है। इसलिए गुरुदेव विलंब मत कीजिए और अपनी शक्ति को आदेश दीजिए कि वह अपना चमत्कार दिखाए। अभी लो वत्स, अब यह युद्ध तुम्हें लड़ने की आवश्यकता नहीं। अब तुम्हारी तरफ से इसे कोई और लड़ेगा। लेकिन अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए मौत भी स्वीकार थी उस जाबाज सेनानायक को। और अब तो वह मौत उसे हर हाल में मिलनी ही थी कि तभी आ पहुंचा महागुरु भोकाल की उस तलवार का स्वामी जिसमें भरी हुई थी ज्वाला शक्ति। भोकाल ने संभाला उस जाबाज को। उफ, उस विशाल मछली ने क्या दशा कर डाली है तुम्हारी। आह, मेरी नहीं, अपनी सेना की दशा के बारे में सोचो महाबली। शत्रुओं के सामने उनके पांव उखड़ गए हैं। ओह, भागो! दूसरे क्षण भोकाल की गर्जना ने वातावरण के कलेजे को थर्रा दिया। विकासनगर के वीर जवानों, कायरों की तरफ पीठ दिखाकर अपनी मातृभूमि को शत्रुओं के हवाले मत करो। रुको और अपने राज्य की रक्षा के लिए लड़ो। ठीक इस पराक्रमी की तरह तुम्हें और अपनी जन्मभूमि को बचाने के लिए जिसने अपना जीवन दांव पर लगा दिया। भोकाल के शब्दों ने जादू सा असर किया विकासनगर के सैनिकों पर। हमारे लाश हो जाने के बाद ही शत्रु के अपवित्र कदम हमारी मातृभूमि पर पड़ेंगे। हाँ हाँ भोकाल, हम तुम्हें वचन देते हैं कि अब या तो हम रहेंगे या शत्रु। वापस लौट आया था सैनिकों का खोया हुआ विश्वास और शत्रुओं को नेस्तनाबूद कर देने का उत्साह। और युद्ध में जब भी ऐसी स्थिति होती है, शत्रु पर भारी पड़ती है,
क्योंकि तब सामने वाला हर सैनिक सब कुछ भूलकर अपने खोए सम्मान और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर लड़ता है। और जब ऐसे सैनिकों का उत्साह बढ़ाने वाला भोकाल सा महावीर हो तो फिर बात ही क्या। शाबाश साथियों, शत्रुओं के लहू से सुर्ख कर डालो समुद्र के जल को। उस प्रत्यक्ष युद्ध के साथ साथ भोकाल अपने मस्तिष्क में उठ रहे विचारों से युद्ध लड़ रहा था। राजधानी में रानी मोहिनी को मिले संदेश के अनुसार सुल्तान किसी बात से रूठकर तुरीन, वेणु और लड़ाकी को लेकर कहीं चला गया है। न जाने कहाँ लेकर गया होगा सुल्तान उन्हें, और न जाने वहाँ किस हाल में होगी तुरीन। युद्ध से फुर्सत पाकर सबसे पहले मैं उन्हें ही ढूंढूंगा। इसी बीच शत्रु विकासनगर के सैनिकों के हौसले फिर वापस लौट आए। लगभग जीते हुए युद्ध को हम फिर हारते जा रहे हैं। यह युद्ध वे नहीं, हम जीतेंगे, क्योंकि हमारे पास है एक ऐसी शक्ति जो उन पर समुद्र का, हाँ वही है, क्योंकि उन तरंगों को पानी से टकराकर उन तूफानी लहरों का रूप दे दिया है। आतंक ने और कहर बनकर टूटेगी। और उस विशाल पंछी ने उस पूरे जहाज को ही अपने पंजों में उठा लिया। अचंभित था भोकाल। एकाएक आई यह भयानक विपदाओं का आखिर रहस्य क्या है? क्या हो रहा है ये? पोत से निकलने की चमकीली तरंगें तो नहीं है इस विपदाओं का कारण? भोकाल देख चुका था उन तरंगों को जो जहाज से निकल रही थीं, और इससे यह स्पष्ट होता है कि सम्राट गर्जना युद्ध के सभी नियमों को तोड़कर जीत के लिए शैतानी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। और उन शैतानी शक्तियों को कैसे नष्ट किया जा सकता है, यह देखने के लिए मुझे उस पोत की तरफ जाना होगा। फिर भोकाल ने जल्दी सारी बात घायल सेना नायकों तीरंदाज को बता दी। और हमारी सेना के लिए यह संकट की घड़ी है तीरंदाज। मैं उसका हल खोजने जा रहा हूँ, परंतु चिंतित हूँ कि पीछे सैनिकों का उत्साह कौन बढ़ाएगा, जबकि ऐसे समय में उनकी बहुत ज़रूरत है। अपने घायल शरीर की परवाह किए बगैर एक पैर पर उठ खड़ा हुआ वह वीर, अभी मैं जीवित हूँ भोकाल, और मेरे जीवित रहते तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद मित्र, तुमने मुझे चिंता मुक्त कर दिया। अब मैं बेफिक्र होकर जा सकता हूँ। और भोकाल आकाश मार्ग से उड़ चला। भोकाल को अपनी तरफ बढ़ता देखते उसका मत्स्य समझ गया सम्राट गर्जना। वो देखिए गुरुदेव, हमारी शक्ति को नष्ट करने के लिए भोकाल इधर ही बढ़ रहा है। लेकिन वह हम तक पहुंचने की बजाय अपने मृत्यु देवता के पास पहुंचेगा, क्योंकि मेरे आदेश पर शक्ति उसके लिए मृत्यु का ऐसा प्रबंध करेगी जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। समुद्री जीव समुद्र से निकल वायु में पंछियों की भांति विचरने लगे हैं। ये सम्राट गर्जना की उस शैतानी शक्ति का जादू है। उस शार्क मछली की पूंछ की तेज वार से भोकाल के हाथ से ढाल छूट गई और भोकाल परकटे पंछी की भांति नीचे गिरने लगा। नीचे वह जहाँ उसकी मृत्यु उस नोकीले मस्तूल के रूप में उसकी प्रतीक्षा में खड़ी थी। ढाल की सहायता से उड़कर मैं उस मस्तूल से बच सकता था, और अब मैं ढाल को प्राप्त नहीं कर सकता, वह मुझसे दूर है। अब मैं मृत्यु से किसी भी दशा में नहीं बच सकता। भोकाल मौत के आगोश में समाने जा रहा था और देखने वाले स्तंभ खड़े देख रहे थे सिवाय तीरंदाज के। ऐसे में सिर्फ भोकाल की ढाल ही उसके प्राण बचा सकती है, इसलिए भोकाल की ढाल उसके हाथ में पहुंचानी होगी। अब भोकाल नहीं बचेगा। मस्तूल पानी के जहाज को दिशा देने के लिए बांधे जाने वाले कपड़े पाल के बांधने में प्रयोग होने वाला एक ऊंचा मोटा लकड़ी का डंडा। किसी भी तरह अपनी ढाल को पकड़ने के लिए तैयार रहो भोकाल। तीरंदाज के तीर उस ढाल को अपने साथ ऊपर की ओर ले जाने लगे। भोकाल ने तुरंत ही ढाल को पकड़ा
और ढाल की सहायता से उस नोकीले कील से बच निकला। धन्यवाद मित्र तीरंदाज। अपना माथा पीट लिया सम्राट गर्जना ने। यदि एक और पल तीरंदाज अपने बाणों का कमाल नहीं दिखाता तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन भोकाल मारा गया था। दुखी ना हो, बस मस्तूल से बच गया तो क्या हुआ, वह अवश्य मारा जाएगा, क्योंकि मृत्यु उसकी तरफ बढ़ रही है। सत्य कहा गुरुदेव, लेकिन अब दोनों जो सोच रहे थे वह नहीं होने वाला था। हवा में विचरते हुए मृत्यु के दूत अब उस भोकाल को मौत नहीं दे सकते थे। भोकाल, क्योंकि भोकाल तो अब खुद ही मृत्यु बन गया था। खच्चाक। वाह भोकाल वाह, तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम वास्तव में पराक्रमी हो। अब हम यह युद्ध अवश्य जीतेंगे। भोकाल के इस कारनामे ने जहाँ मित्रों के उत्साह को दुगना किया, वहीं शत्रुओं के मनोबल को और गिरा दिया। ओह, अब भोकाल को अपने तक पहुंचने से रोकने के लिए और कुछ करना होगा। और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है दुष्ट, क्योंकि भोकाल तुम्हारे लिए मृत्यु का परकाल बनकर तुम तक आ पहुंचा है। इन दोनों के पास तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा जिसका किसी चमत्कारी शक्ति होने का गुमान हो। तो फिर विनाश मचाने वाली वे चमत्कारी तरंगें कहाँ से छूट रही थी। तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है भोकाल। तू शायद नहीं जानता कि गर्जना उस तूफान का नाम है जो तेरे प्राणों को अपने साथ उड़ाकर ले जाएगा। दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। तुम जैसे तूफान भोकाल जैसे अडिग पर्वत से टकराकर न केवल अपनी दिशाएं बदल देते हैं, अपितु टनाक अपना दम भी तोड़ देते हैं। गजब का तलवार का धनी था सम्राट गर्जना, लेकिन इसका क्या किया जाए कि उसके सामने जो वह महाबली और महागुरु की शक्तियों वाले अद्भुत तलवार का धारक था, इसलिए परास्त होता जा रहा था सम्राट गर्जना। कि तभी सम्राट गर्जना की तलवार से आ टकराई हुई चमकीले किरणें तलवार में समाती गई। इसी के साथ भोकाल को पता चल गया कि उन चमकीली तरंगों का स्रोत का ओह, वह शैतानी मूर्ति। मुझे इसे नष्ट करना होगा। ओह, तेरे कदम बता रहे हैं भोकाल कि तू कहाँ पहुँचना चाहता है, लेकिन अब जो शक्ति मेरी तलवार में भर गई है उसके होते तू मृत्यु के सिवा कहीं नहीं पहुँच सकता। शाबाश गर्जना, मार डालो इसे। चिंता न कीजिए गुरुदेव, मात्र कुछ ही क्षणों की बात है, फिर मुट्ठी भर राख बना यह पड़ा नजर आएगा, या जिसे सारी दुनिया महाबली पराक्रमी जैसे बेकार के नामों से पुकारती है। उफ, गर्जना की तलवार से निकलती शक्ति का जवाब मैं अपनी तलवार की ज्वाला शक्ति से दे सकता था, अगर मेरी तलवार मेरे हाथ में होती। लेकिन इसके अंधाधुंध प्रहार मुझे तलवार तक पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं। भोकाल के कंठ से उबली पीड़ा भरी चीख आह, और उसके कंधे को चीरती हुई निकल गई वह किरणें मानो पूरे रणक्षेत्र में गूंजती चली गई। मागली भोपाल की यह चीख सिद्ध कर रही है कि वह संकट में फंस गया है। ऐसे में उसे सहायता की आवश्यकता है, लेकिन इस अवस्था में मैं उसकी सहायता कैसे कर सकता हूँ। अपनी हालत पर बुरी तरह झुंझला उठे तीरंदाज को भोकाल की सहायता करने का रास्ता सुझाई दिया, लेकिन घायल शरीर, कटी हुई टांग, भला ऐसे में क्या करता वह योद्धा। परंतु योद्धा सिर्फ लक्ष्य देखते हैं और कृत संकल्प होकर बढ़ चलते हैं। एक असंभव कार्य करने जा रहा था तीरंदाज। इधर भोकाल हा हा हा, थकान की तरह वजह से तेरा शरीर स्थिर पड़ता जा रहा है भोकाल। अब तू ज़्यादा देर अपने आप को मृत्यु से बचाए नहीं रख सकता। उफ, अब निहत्था खड़ा था भोकाल उसके सामने, उसका विनाश। अब मेरे पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं। अब बस गर्जना की तलवार से किरणें निकलने भर की देर है और फिर उड़ जाएगा मेरे परखच्चे। अब तू हारेगा भोकाल।
भोकाल की ढाल भी उसके हाथ से छूटकर एक तरफ जा गिरी। तभी मूर्ति में विस्फोट होने लगे। कई तीर आकर उसमें लगे। अब भोकाल नहीं हारेगा। शैतानी मूर्ति के टूटने के साथ ही टूटी सम्राट गर्जना की शक्ति वही तलवार भी। हम बर्बाद हो गए सम्राट, किसी के तीर ने हमारी शक्ति समाप्त। तभी लगातार तीर आकर उसके सीने में लगने लगे। भोकाल अचंभित आंखों से देखता रह गया, कौन है ये अनोखा। तभी भोकाल को तीरंदाज नजर आया। तीरंदाज पर गर्जना के सैनिकों ने तीरंदाज पर भी तीरों की बारिश छोड़ दी, जिससे तीरंदाज घायल हो गया। सम्राट गर्जना की गर्जना ने भोकाल को चौंकाया। सैनिकों टूट पड़ो भोकाल पर। अपने सम्राट के आदेश पर दौड़ पड़े सैनिक की टुकड़ी भोकाल तक पहुंच पाती उससे पहले ही भोकाल टूट पड़ा गर्जना पर। भोकाल की मजबूत भुजाओं की गिरफ्त में था सम्राट गर्जना। अपने सैनिकों से हथियार डालने की बोल गर्जना, वरना तेरे शीश को धड़ से उतार फेंकूंगा मैं। तुरंत ही सभी हथियार डाल दो। सम्राट के आदेश का पालन हुआ। इसी के साथ भोकाल युद्ध जीत चुका था। सम्राट गर्जना और उनके सैनिकों को बंदी बनाने के पश्चात इस विजय का सारा श्रेय तुम्हें जाता है तीरंदाज। तुम्हारी वीरता को प्रणाम करते हुए विश्व भर से महाबली कहलाए जाने वाला भोकाल आज तुम्हें महाबली का खिताब देता है। इस प्रकार भोकाल तीरंदाज की बहादुरी के कारण ही गर्जना पर वीरता प्राप्त कर पाया और गर्जना को बंदी बना पाया। तीरंदाज मरते मरते अपनी एक वीर गाथा